ये सिर्फ 5 लाख लोगों की बात नहीं है। गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने 18 से 20 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको फाइलर होना चाहिए, जिनमें से ये पहले 5,06,671 लोगों को खिलाफ एक्शन हो चुका है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद है तब आपने क्या करना है और क्या आपने नहीं करना, और अगर इस लिस्ट में आपका नाम मौजूद नहीं है तो क्या आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए या आपको कुछ करना चाहिए। ये देखते हैं कि ये लिस्ट कहाँ से बनी, गवर्नमेंट के पास कहाँ से ये डाटा आया। तो इसमें ज़्यादातर लोग तो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है। सरकारी मुलाजमीन थे और वो टैक्स फाइलिंग भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो रिटायर हो गए, जिन्होंने हाल ही में कोई परचेजेस की हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये लिस्ट वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि आपका इसमें नाम मौजूद है या नहीं है। फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने भी टैक्स फाइलिंग करनी है, बहुत सारी गलतियां जो कि फर्स्ट फाइलिंग में आपसे रह जाती हैं वो फिर बाद में आप कवर नहीं कर सकते। वो लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि आपकी आईडी पासवर्ड अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद अगर आप खुद फाइलिंग करना चाहते हैं या किसी और से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने 5,06,671 लोगों की एक 8,737 पेजेस पर मुश्तमिल लिस्ट मुरतब कर ली है, और सिर्फ लिस्ट बनाई नहीं है बल्कि आगे ये पीटीए और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज जो हैं उन्हें ये लिस्ट भेज भी दी है, और उन्हें कहा है कि 15 तारीख तक यानी 15 मई तक इन लोगों के आप सिम्स ब्लॉक करके आपने हमें रिपोर्ट बैक करना है। और ये बात यहीं पे रुकने वाली नहीं है, बल्कि वो इनके नाम पे अगर कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस वगैरह के, तो उसको भी गवर्नमेंट डिस्कनेक्ट करने का इरादा रखती है। और ये सिर्फ 5 लाख लोगों की बात नहीं है। गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने 18 से 20 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको फाइलर होना चाहिए, और वो नॉन फाइलर हैं अभी तक। ये जो उन्होंने कमिट किया था आईएमएफ के साथ, उसके मुताबिक उन्होंने 18 से 20 लाख लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनमें से ये पहले 5,06,671 लोगों को खिलाफ एक्शन हो चुका है। तो अब हमने आज की वीडियो में इसमें डिस्कस करना है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद है तब आपने क्या करना है और क्या आपने नहीं करना, और अगर इस लिस्ट में आपका नाम मौजूद नहीं है तो क्या आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए या आपको कुछ करना चाहिए। क्योंकि अभी 18 लाख में से ये सिर्फ 5,06,771 लोगों की लिस्ट बनी है, तो बाकी लोगों की लिस्ट भी बनने वाली है। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये लिस्ट कहाँ से बनी, गवर्नमेंट के पास कहाँ से ये डाटा आया। तो इसमें ज़्यादातर लोग तो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है कि कौन कितनी सैलरी ले रहा है और किसके ऊपर कितना टैक्स वाजिबुल अदा बनता है। बल्कि टैक्स उनका डिडक्ट भी हो जाता है, लेकिन वो फाइलिंग नहीं कर रहे, डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, अपनी वो टैक्स पेइंग को ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। तो ज़्यादातर तो वही लोग इसमें शामिल हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन थे और वो टैक्स फाइलिंग भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो रिटायर हो गए, उनकी पेंशन आना शुरू हो गई और उन्होंने फाइलिंग को ख़त्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी इसमें उन लोगों की है जिन्होंने हाल ही में कोई परचेजेस की हैं, कोई गाड़ी परचेज की है या कोई प्लॉट परचेज किया। और सिर्फ हाल में नहीं, ये पीछे भी अगर उन्होंने कुछ अर्सा पहले तक ये प्लॉट या गाड़ी वगैरह ली है तो उस सूरत में भी उनका एनटीएन रजिस्टर्ड हो चुका है। गाड़ी लेते वक्त तो कंपलसरी होता है, बनाना पड़ता है। और इसी तरह से अगर आपने कोई प्लॉट लिया है, हो सकता है आपने उसको ना रजिस्टर किया हो, लेकिन आपके लॉयर ने या जिस एजेंट के थ्रू आपने रजिस्ट्री करवाई है उसने आपको एनटीएन आपका रजिस्टर कर दिया हो, 1 साल के लिए आपको फाइलर किया हो टैक्स बचाने के लिए, और उसके बाद आपने फाइलिंग नहीं की। तो ये सारा डाटा उन लोगों का है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये लिस्ट वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि आपका इसमें नाम मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी मुश्किल होगी उसमें उसको तलाश करने में। तो उसके आपकी आसानी के लिए मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो इसी पीडीएफ फाइल का है। उस पर आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप अगर कंप्यूटर पे हैं तो कंट्रोल F लिख के आप अपना आईडी कार्ड नाम इसमें एंटर करेंगे तो आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी, आपका नाम शो हो जाएगा कि है या नहीं है।
और अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो ये जो आइकन है यहाँ सर्च का, इसमें जाकर आप अपना आईडी कार्ड नंबर देकर इसको सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें मौजूद है या नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मैं दे देता हूँ और फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से दोनों जगह से जाके 46 MB के करीब ये फाइल है, तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपने ये हरगिज़ नहीं करना जो पुराने वक्तों में किया जाता था कि जब अक्सर कॉल्स आती थी आपको कि जी मैं आपका सिम ब्लॉक करवा दूंगा, और आगे से जवाब यही दिया जाता था कि कोई बात नहीं, आप ब्लॉक करवा दें, मैं नई सिम ले लूँगा। तो इसी तरह से होता था और उस वक्त कंप्लेंट्स पे सिम ब्लॉक भी हो जाती थी। अगर 2 3 4 कंप्लेंट्स की जाती थी किसी नंबर के अगेंस्ट तो उसकी सिम ब्लॉक कर देते थे मोबाइल कंपनी वाले, और वो बंदा जाकर दूसरी सिम ले लेता था। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपका बायोमेट्रिक के बगैर सिम आपको इशू नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी फैमिली मेम्बर वगैरह के नाम पे सिम इशू करवा के यूज़ कर लें, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपने सिर्फ फाइलिंग करनी है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और उसके बाद आप अपना कनेक्शन बहाल करवा सकते हैं, सिम भी बहाल करवा सकते हैं। तो इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जिन लोगों ने भी टैक्स फाइलिंग करनी है वो लोग अपना किसी प्रोफेशनल से टैक्स फाइल करवाएं, खुद कभी भी ना करें फ़र्स्ट टाइम। उसके बाद आप थोड़ा चीज़ों को जब समझने लगें तो आप बेशक कर लें, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप किसी एक्सपर्ट और किसी प्रोफेशनल से करवाएं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां जो कि फ़र्स्ट फाइलिंग में आपसे रह जाती हैं वो फिर बाद में आप कवर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ इसमें कि जिससे भी आपने टैक्स फाइलिंग करवानी है वो लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि आपकी आईडी पासवर्ड अपने पास रख लेते हैं और आपको वो पासवर्ड नहीं देते। तो उसके बाद अगर आप खुद फाइलिंग करना चाहते हैं या किसी और से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। या तो आप FBR के ऑफिस जाएंगे अपना पासवर्ड चेंज करवाने के लिए, या फिर आपको किसी को पैसे वगैरह देकर तो अपना पासवर्ड हासिल करना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि जब भी आपने फाइलिंग करवानी है, एक तो ईमेल आपने अपनी देनी है, फ़ोन नंबर अपना देना है, और पासवर्ड आपने खुद ले लेना है उसी वक्त उससे जो भी आपकी फाइलिंग कर रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप उससे करवाना चाहें तो करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। और वो पासवर्ड आता भी आपके जो गिवन आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर होता है उसी पे आपको पासवर्ड भेजा जाता है FBR की तरफ से। आधा पासवर्ड आपका ईमेल पे आएगा, आधा मोबाइल पे आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं टैक्स फाइलिंग करते वक्त वहाँ अपना ईमेल या अपना टेलीफोन नंबर दे देते हैं, और इस वजह से फिर वो क्लाइंट्स को सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल होना पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। और भी इससे मुतल्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से मुतल्लिक और काफ़ी अपडेट्स थी, लेकिन वीलॉग लंबा हो रहा है तो उसको नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफिज़।